नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल एकेडमी 360 ऑफिशियल के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको बजट 2025 को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जहां पर यहां से क्वेश्चन देखने को ना मिले, तो वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। तो ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि बजट को 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। ध्यान में रखिएगा, बजट को 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। पहला है घाटे का बजट, जिसे बोलेगा डिफिक्ट बजट। दूसरा बोला जाएगा संतुलित बजट, जिसे बोला जाएगा बैलेंस बजट। और तीसरा बोला जाएगा अधिशेष बजट, जिसे बोला जाएगा सरप्लस बजट। इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से समझना है। देखिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत ही काफ़ी अच्छी तरीके से करने वाला हूँ। बहुत अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को समझिएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि संतुलित बजट होता क्या है। देखिए दोस्तों, एक सरकारी बजट को एक संतुलित बजट कहा जाता है यदि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी खर्च सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो जाए, उसे बोला जाएगा संतुलित बजट। ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर किसी वित्तीय वर्ष में कोई सरकारी खर्च जारी किया जाता है, अगर जितनी भी सरकारी खर्च है उसका सरकारी जितनी भी प्राप्तियां की गई है, जितनी अचीवमेंट की गई है, अगर उसका खर्च और जितनी अचीवमेंट है वो बराबर हो जाए, इसे बोला जाएगा संतुलित बजट। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब समझते हैं अधिशेष बजट, सरप्लस बजट किसे बोलते हैं। एक सरकारी बजट को अधिशेष बजट कहा जाता है यदि सरकारी आय यानी कि इनकम किसी विशेष वित्तीय वर्ष से अनुमानित सरकारी खर्च से अधिक हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर सरकारी इनकम जो है अगर वो अधिक हो रही है सरकारी खर्च से, तो इसे बोला जाएगा अधिशेष बजट। घाटे का बजट किसे बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यदि अनुमानित सरकारी खर्च किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकारी आय से अधिक हो जाए तो बजट को घाटे का बजट बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यदि अनुमानित सरकारी खर्च जितना भी सरकारी खर्च है वो वित्तीय वर्ष में सरकारी आय से इनकम से अधिक हो जाए, अगर खर्च ज़्यादा हो जाएगा तो इट मीन्स वो घाटे का बजट होगा। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना है। अब मैं आपको बजट 2025 को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के अंदर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझेगा केंद्रीय बजट 2025-26 को ध्यान से समझेगा। देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 का मेन फोकस क्या है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 का मेन फोकस है ज्ञान। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट पेश करते हुए कहा है कि इस बार का बजट ज्ञान पर केंद्रित है। ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। ध्यान में रखिएगा, ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो ये 10 पॉइंट कौन से। देखिए दोस्तों, ज्ञान पर केंद्रित 10 सेक्टर कौन से। देखिए दोस्तों, पहला है कृषि का विकास और उत्पादकता को गति देना। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण करना। तीसरा है समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना। चौथा है भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे लेकर जाना। पांचवा है MSME को सहायता देना। छठा है रोजगार के जरिए विकास को समर्थ बनाना। सातवां पॉइंट है जनता अर्थव्यवस्था को इनोवेशन में निवेश करना। आठवां पॉइंट है ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना। और 10वां पॉइंट है इनोवेशन को पोषित करना। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये 10 पॉइंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की है। 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए मदद मिलेगी और इस योजना को राज्य के साथ मिलकर चलाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों को कवर किया जाएगा और ऐसे जिले होंगे जहां पर उत्पादन कम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं समझाने वाला हूं आपको कि
2025-26 के जो बजट के अंदर सबसे पहले आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। जल जीवन मिशन की 2019 में शुरुआत की गई थी। उसके बाद पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र यानी कि प्लांट को शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में यूरिया आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए असम में नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र यानी कि प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, बजट 2025-26 में घोषणा की गई है कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत छूट सीमा में वृद्धि की घोषणा की गई है। छूट की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये रखा गया है। अब ये अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की 12 लाख रुपए इनकम है, साल की सालाना की 12 लाख रुपए इनकम है, तो वह न्यू टैक्स रिजिम चुनता है तो 12 लाख की कमाई पर 1 रुपये का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका इनकम अगर 12,75,000 रुपये है तो भी आपको जीरो टैक्स ही लगेगा, क्योंकि 12 लाख के ऊपर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये का लाभ मिलेगा। ऐसे में देखा जाए तो 12,75,000 रुपये पर अब कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई है। 100% FDI की अनुमति से बीमा कंपनियों को अधिक निवेश मिलेगा, जिससे उनका विस्तार और विकास तेजी से होगा। अब FDI का फुल फॉर्म क्या है? तो FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की है कि 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी जाएगी। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किया जाएगा और वित्त वर्ष 2025-26 में 200 से अधिक सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि कोबाल्ट उत्पाद, LED, जिंक, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को भी बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। इट मीन्स अब कोबाल्ट, LED, जिंक, लिथियम आयन बैटरी, यानी कि जो कारों के अंदर बैटरी लगती है ना, जो इलेक्ट्रिक कार होती है, इलेक्ट्रिक बाइक होती है, स्कूटी होती है, वो यानी कि अब सस्ती होने वाली है। इसका सीधा सा आंसर ये है। देखिए दोस्तों, फुटवेयर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। भारत के फुटवेयर और लेदर सेक्टर में क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम लागू की जाएगी। इस स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए एक नई स्कीम लाई गई है। इस स्कीम के तहत पहली बार उद्यमी बन रही इस समाज की महिलाओं को अगले 5 साल के अंतराल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मुहैया करवाया जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि किसान क्रेडिट की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम से अब किसानों को किसान क्रेडिट से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। पहले ये लिमिट 3 लाख रुपए तक की थी। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना में किसानों को केवल 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मिलता है। अब बिहार पर भी फोकस किया गया है, तो बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में ये घोषणा की है कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह बोर्ड मखाना
किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का गठन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय डाकघरों को बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदलने की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में ये घोषणा की है कि भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदल दिया जाएगा। आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार किया जाएगा 2025-26 के बजट के द्वारा। देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में आईआईटी पटना का विस्तार करने की घोषणा की है। साथ ये भी बताया गया है कि भारत के 5 प्रमुख आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा ताकि शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अधिक क्षमता और अवसर प्रदान किया जा सके। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में यह घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा और सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी प्रदान की जाएगी। देखिए दोस्तों, बिजली क्षेत्र में सुधार की अगर बात की जाए तो बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधार की घोषणा की गई है। शहरी विकास की अगर बात की जाए तो शहरों के पूर्ण विकास और जल स्वच्छता सुधार के लिए 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड शुरू किया गया है। देखिए दोस्तों, कैंसर देखभाल सुविधाएं भी इस बार प्रदान की जाएगी। बिहार समेत देश भर में जिला अस्पतालों में अगले 3 वर्षों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। फुटवेयर और लेदर सेक्टर की अगर बात की जाए तो जूता, चप्पल, फुटवेयर और चमड़ा क्षेत्र के लिए एक केंद्रित योजना शुरू की जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है निवेश विकास का तीसरा इंजन, यानी कि सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को समर्थन दिया जाएगा। आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। 5 आईआईटी में बुनियादी ढांचों का विस्तार किया जाएगा। भाषा और शिक्षा की अगर बात की जाए तो मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की अगर बात की जाए तो बिहार में नया खाद्य प्रसंस्करण संस्थान स्थापित होगा। स्टार्टअप्स के लिए क्या मिलेगा? देखिए दोस्तों, स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सभी क्षेत्रों के लिए बजट में कितने का प्रावधान किया गया? तो देखिए दोस्तों, शिक्षा क्षेत्र के लिए इस बजट में कुल 1,28,650 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल के करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए दोस्तों, पिछले साल के बजट में 1,12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा विभाग के लिए दिया गया था। अब ये बढ़ाकर 1,28,650 करोड़ रुपए कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को क्या मिला था? देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए 98,311 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पिछले साल केंद्र सरकार ने कुल 86,582 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य विभाग के लिए किया था। बजट में आयुष्मान योजना के लिए 9,406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। गृह विभाग को क्या मिला? देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह विभाग के लिए कुल 2,33,211 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। पिछले बजट यानी कि 2024-25 की बात की जाए तो बजट का आवंटन करीब 2,20,000 करोड़ रुपए के आसपास था। अब ये 2,33,211 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। गृह विभाग के बजट के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश को ग्रांट दिया गया है। गृह विभाग का काम देश की अतिरिक्त सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, अपराध पर लगाम लगाना और साथ ही देश के केंद्रीय प्रशासन का जिम्मा भी गृह के ही पास होता है।
कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को क्या मिला? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 में खेती और इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों के लिए इस साल के बजट में 1,71,437 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। खेती के लिए एक और नई स्कीम की घोषणा की गई। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। इससे राज्य के साथ लागू किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र को क्या मिला? देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 9.5% अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में रक्षा बजट 6,21,940 करोड़ रुपए था। इस बजट में कुल 1,92,387 करोड़ का पूंजीगत व्यय और 4,88,822 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें 1,60,795 करोड़ पेंशन के लिए आरक्षित किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए नए फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की गई है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के फंड्स का विस्तार किया है। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश किया जाएगा। शिक्षा में एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विस्तार किया जाएगा। केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। तो देखिए दोस्तों, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार भारत के समुद्री संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने और सी फूड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाएगी। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2025-26 भाषण में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल के मिशन की घोषणा की है, जिसमें तुअर की दाल, उड़द, काला चना, मसूर की दाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र घोषणा की गई है। तो देखिए दोस्तों, आज के दौर में फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन सेवाओं में लाखों लोग गिग कामगारों के रूप में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार इन गिग कामगारों के लिए एक योजना लेकर आएगी। इसमें ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करके अपना पहचान पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। लगभग 1 करोड़ गिग कामगारों को इसका लाभ भी मिलेगा। रेलवे को क्या मिला? तो देखिए दोस्तों, बजट में रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया। इस बजट में 17,500 सामान्य कोचों, 200 वंदे भारत और 100 अमृत भारत ट्रेनों के निर्माण जैसी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में कहा है कि रेलवे को बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को जारी रखा गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।